जय हिंद साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी के लिए जीके मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज जो क्लास कर रहे हैं ये आप 1+ डिफेंस एकेडमी की ओर से क्लास कर रहे हैं। और आज का ये क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश में है और आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा थोड़ा ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए आपके सामने आज टारगेट है 25 में से 20 क्वेश्चन करने का टारगेट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे ज़रूर लगेंगे आपको। और आर्मी के एग्ज़ाम के लिए अभी आपका आने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है ये चीज़। तो मेरे साथ क्वेश्चन करें और देखें कि आप इस क्वेश्चन में से कितना कर पाते हो। और आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है आपका जीके मिक्स का पार्ट 1 है ये। और रोज़ आपको ये 9 बजे AM पर मिलेगा या 9 बजे सुबह में आपको क्लास मिलेगा आपको। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको ये पता करना है। आपको सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हो लेकिन आप नहीं के बारे में ध्यान नहीं देते हो बहुत सारे बच्चे। तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन में क्या कह रहा है, यह एक शहरी सभ्यता थी जहाँ लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। दूसरा है पशु का मांस प्रधान भोजन था। अगला है यह लगभग 2500 ईसा पूर्व वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिम भारत में फला फूला। घर पके हुए ईंटे से बने होते थे। देखिए 4 ऑप्शन में से है। और ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है, यानी जब भी आज हिस्ट्री जब पढ़े होगे हिस्ट्री के पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ये चीज़। ठीक है, तो यानी कि देखो इसमें से जो उसका मेन जो है कौन सा गलत है, ये गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्या है, पशु का मांस प्रधान भोजन था, ये चीज़ गलत है आपका है। बाद बाकी तीनों जो है आपका ये सही है, यानी आपका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का ठोस रूप है। शुष्क जो बर्फ जो है ठोस का रूप क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ओजन। तो देख लीजिए आपका आंसर इसमें से कौन सा हो रहा है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो रहा है। और कमेंट सभी लोग आप ज़रूर करें। ठीक है, यानी कि शुष्क बर्फ का ठोस रूप क्या है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे आता हूँ। अगला है, तिमूर ने भारत पर शासन किया। देखो यानी कि देखो तिमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, यानी किसके शासनकाल में शासन किया था। क्या अकबर, अलाउद्दीन खिजली, फिरोज शाह तुगलक या नासिर उल दिन महमूद शाह तुगलक। तो कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो आपका आंसर है इसमें से। तो तिमूर ने भारत पर शासन जो किया था ये किया था नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है। तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर डी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है। वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है। ये लिखा है ऑप्शन आपके पास जो है व्लादिमीर लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स या एंटोन चेखव। यानी किसने लिखा है, यानी वार एंड पीस जो पुस्तक लिखे हैं ये लिखे हैं ऑप्शन नंबर बी है। जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर बी करा है आप लोगों ने, आपका आंसर पूरी तरह से सही है। यानी लियो टॉल्स्टॉय जो है वार एंड पीस के पुस्तक के ऑथर हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, भारत ने 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक फील्ड हॉकी जीते हैं। यानी कि हॉकी में कुल कितने जीते हैं। तो ये हैं 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पदक कब जीता था। कौन से ईस्वी में जीता था। तो ऑप्शन आपके पास है 1976, 1984, 1988 या 1980। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है क्या है। तो 1980 में भारत ने ये ओलंपिक के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। ये क्लास को पूरा देखें और देखिए कि 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन कर पाते हो। और लास्ट में मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपने 25 में से कितना क्वेश्चन करा है। तो टारगेट तो आपका 20 है जिनका एग्जाम अभी आने वाला है। बाद बाकी आप मुझे बता सकते हो कि उसमें 25 में से कितना करा। और इसका लेवल आप लोग खुद एनालाइज करना कि लेवल क्या था इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला है, एंजियोस्पर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपका जो है, इनके तने, पत्तियाँ और जड़ें होती हैं। अगला है, कॉनिफर, साइडेक और जिंको एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। अगला है, प्रजनन करने से पहले उन्हें परागन से गुजरना पड़ता है। अगला है, फूल प्रजनन अंगों को ले जाते हैं। यानी कि देखिए आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है इसका
कौन सा आपका आंसर हो जाएगा इसमें से? तो आपका आंसर इसमें देखो, यानी कि आपका जो आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि देखिए कॉनिफर, साइडेक और जिंको एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं, ये नहीं है। यानी देखो, यानी कि तीनों के बारे में क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल है नहीं, ये चीज़ गलत कह रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी ही जो आपका गलत है या गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन ए, सी और डी सही है, लेकिन आपको पता करना था कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलो इसका नोट अब जरूर बना लेना। ठीक है, नोट जरूर बना लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लाया है वो लाया है आपके सामने में। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है, यानी कितने दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो ये प्रस्तुत किया जाता है, ये केंद्रीय बजट से कितने दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है? देखो ये किया जाता है, ऑप्शन आपके पास जो है 1 दिन, 15 दिन, 7 दिन और 2 दिन। तो कमेंट जरूर करना आप लोग फटाफट। ठीक है, जब भी मैं ऑप्शन जब तक मैं पढ़ता हूँ तब तक मैं आप लोग कमेंट जरूर करना, अगर आपको जो आंसर लगे कमेंट जरूर करना। ठीक है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, केंद्रीय बजट से पहले 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है, गीता गोपीनाथ मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, अर्थशास्त्री यानी कि आपका जो इकोनॉमिस्ट बने थे, ये पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो आपके पास है, यानी कहाँ पर इसको स्थापित किया, कहाँ पर ये अर्थशास्त्री के पद पर ये बनी थी। पहला ऑप्शन आपके पास है विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए गीता गोपीनाथ को कहाँ मुख्यतः अर्थशास्त्री बनाया गया था, तो ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी करा है, आपका आंसर पूरी तरह से सही है। अगला है, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में है? अब ये तो समझ गए कि श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब ये कौन से जिला में है? पहला ऑप्शन आपके पास है क्या है, शिमोगा जिला, बेल्लारी जिला, मैसूर जिला या हसन जिला। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन में से आपका आंसर इसमें से क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो क्या है, तो हसन जिला में है। कहाँ पर है? हसन जिला में है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का एमएसपी जारी करती है। क्या करता है? तो एमएसपी जारी करता है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन आपके पास जो है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप ज़्यादातर ना ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने इसका हिंदी में कर दिया यहाँ पर, तब भी कोई बात नहीं है, आप लोग सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। पहला ऑप्शन है न्यूनतम विक्रय मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम विक्रय मूल्य या अधिकतम समर्थन मूल्य। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? आपका आंसर देखिए, मैं बता दूँ इंग्लिश में इसका बोलता हूँ, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस या फिर मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको लोग आंसर खुद करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग आंसर करें। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा मैं उसका आंसर को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला है, गोलकुंडा किले का निर्माण शताब्दी में राजवंश द्वारा किया गया था। यानी गोलकुंडा किले का निर्माण कब किया गया था? कब किया गया था? कब नहीं, किसके राजवंश द्वारा किया गया था? कौन से राजवंश के द्वारा किया गया था? गोलकुंडा किले का निर्माण कौन से राजवंश के द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन आपके पास है काकतीय, चोल, पेरियार या चालुक्य। तो कौन सा है आपका आंसर इसमें से? तो आपका आंसर इसमें से हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाता है, तो काकतीय हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, चलो अगला है, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? चलो इसका आंसर तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ITCZ देखो MSP जो है बहुत ही चर्चा में रहता है हमेशा, इसीलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, आप लोग पता है तो बता देना, नहीं पता है तो आप लोग गूगल सर्च जरूर कर लेना एक बार। ठीक है आप लोग, यानी यहाँ क्या है, ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है भारतीय गर्त बातचीत क्षेत्र। मैं इसको इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ, इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना अच्छा रहेगा। ठीक है, इंडियन थ्रू कंजर्वेशन जोन, इंडियन ट्रॉपिकल कवरेजेंस जोन या इंट्रा टेम्परेट कंट्रोल जोन या इस्लामिक टॉपिक क्लाइमेट जोन। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, इंटर
टॉपिकल कवरेजेंस जोन। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे है, भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए एथलीट है, ये कौन से खेल से संबंधित संबंध रखती है ये दूती चंद है। तो देखिए पहला ऑप्शन है शॉर्ट पुट, जेलविन, कूदना या स्प्रिंग। देखिए बताइए इसमें चार ऑप्शन में से आपका आंसर इसमें से क्या हो जाता है। तो आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा स्प्लिटिंग से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार एक विशेष गुण है, क्या है, एक दूसरे से गुणों की क्षमता रखता है, कौन सा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में अच्छा यहाँ पर नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस इज देयर एबिलिटी टू, क्या है स्फटिक या बेअसर या संशोधन करना या फिर स्वाभाविक करना। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ इंग्लिश में पढ़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इंग्लिश में आपका लिए अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन, ठीक है। या देखो आपका आंसर इसमें से जो हो जाएगा, आपका आंसर इसमें हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, ठीक है, यानी कि बेअसर, ठीक है ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग कितने लोगों को घर में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ये 2017 का रिपोर्ट के बारे में कह रहा है, कितने। तो ऑप्शन आपके पास जो है पहला 4.2 बिलियन, 900 मिलियन या फिर 500 मिलियन या 2.1 बिलियन। इस रिपोर्ट के अनुसार कितने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है 2.1 बिलियन। ऑप्शन आपका है इतने लोगों के पास क्या है सुरक्षित घर में सुरक्षित जल पीने के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, अगला है कुचिपुड़ी से इसका संबंध है, यानी कौन से राज्य का संबंध कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन आपके पास है केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी या फिर तमिलनाडु। तो कुचिपुड़ी जो है ये कौन सा राज्य संबंधित है, ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। किससे संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा जन्म शताब्दी के वर्ष पर शुरू किया गया था, यानी किसके जन्म शताब्दी वर्ष पर शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी। तो किसके, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर महात्मा गांधी। तो देखो आप महात्मा गांधी के बारे में तो इसका आंसर जरूर जानते होंगे, मुझे पता है 90% बच्चे यहाँ पर सही हैं आप लोग, ठीक है। चलो आगे है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था। तो क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासन दस्तावेज ने इसे प्रतिस्थापित किया, कौन सा अधिनियम। तो पहला ऑप्शन आपके पास जो है भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, विनियम अधिनियम 1793। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, कमेंट आप लोग सभी करें। इसका आंसर हो जाता है जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने इसको प्रतिस्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर है। तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर बी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। अगर आप आर्मी के लिए कोई आप न्यू बैच लेना चाहते हो इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बाद में एयरपोर्ट्स का भी क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन पर मैं लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। तब तक के देखिए आप ये जो मुझे ज़रूर बताना कि आप जो टोटल 25 क्वेश्चन जो कर रहे हो, 25 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर इसमें से सही हो रहे हैं, ठीक है। एक मैं अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन है, संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियाँ हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद पर इस शक्ति को लागू करता है, यानी कौन से, यानी कि ये संशोधन करने के जो शक्तियां हैं ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपके पास है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 368। तो कौन सा अनुच्छेद, ये है आपका आंसर अनुच्छेद 368 जो है उनको ये पावर देता है कि उसमें संशोधन कर सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है। देखिए अनुच्छेद से आपके एक क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके तो अनुच्छेद जितने भी हैं आपके जो भी बुक हैं उसमें आप लोग कंप्लीट करने का कोशिश करें,
ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख देशव्यापी सत्याग्रह था कौन सा? महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास रॉलेट एक्ट, बंगाल का विभाजन, खादी उत्पादों पर कर या नमक कर। कौन सा आपका आंसर इसमें से है? तो आपका आंसर इसमें से है ऑप्शन नंबर ए है, क्या है? रॉलेट एक्ट। ठीक है, क्या है? रॉलेट एक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया, शुरू किए थे वो। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आगे बढ़ता हूँ। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से संबंधित 2005 से महिलाओं का संरक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा, आपको ये पता करना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ए बी सी डी। मैं एक बार ऑप्शन पढ़ देता हूँ। चोट शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक हो सकता है। ठीक है, यह कार्यस्थल पर हिंसा पर भी लागू होता है। यह चोट या नुकसान या वयस्क पुरुष सदस्य द्वारा चोट या नुकसान की धमकी के मामले में लागू होता है। अगला है घरेलू शब्द में सभी महिलाएं सम्मिलित हैं जो आरोपी पुरुष सदस्य के साथ साझा घर में रहती हैं। यानी कौन सा है आपका आंसर, इसमें से पता करना है आपको। तो आपका आंसर इसमें से जो हो जाता है ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, यानी कि यह कार्यस्थल पर हिंसा पर भी लागू होता है। यानी कि ये आपका छोड़कर ऑप्शन नंबर तीनों आपका जो है सही है। इसलिए आपको पूछा था कौन सा गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या 2022 फीफा विश्व कप के लिए मेज़बान देश कौन सा है? यानी 2022 में जो फीफा कप होने वाला है उनके मेज़बान देश कौन से हैं, यानी होस्ट कंट्री आपके पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास है जापान, जर्मनी, फ्रांस या कतर। तो आपका आंसर इनमें से हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी, यानी कि डी जो है ये 2022 फीफा कप के ये मेज़बान देश हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बेस्ट आंसर इसमें है, और यही आंसर आपका आंसर है। आपका ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम जो आने वाले हैं इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, अगला है, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए स्लेश एंड बर्न, क्या है? स्लेश एंड बर्न, ये 3 आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर जो है कुछ प्लान गलत आ रहा है। स्लेश एंड बर्न प्रकार की खेती को इस प्रकार भी किया जाता है, यानी किस तरह से किया जाता है? यानी स्लेश एंड बर्न जो प्रकार की खेती जो होता है कैसे किया जाता है? देखियो, तो पहला ऑप्शन आपके पास जो है मतलब कि स्लेश एंड बर्न किस टाइप की खेती का प्रकार है। क्वेश्चन आप ये देख लीजिए, फिर क्वेश्चन मेरे सुन लीजिए। स्लेश एंड बर्न किस तरह के खेती का एक प्रकार है? ऑप्शन पहला है आपके पास खेती को स्थानांतरित करना, गहन निर्वाह खेती, या व्यापक खेती, या व्यावसायिक खेती। तो आपका आंसर इसमें से जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? तो खेती को स्थानांतरित करना या शिफ्टिंग फार्मिंग आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है? देखिए 2018 के बारे में कह रहा है। अभी जो आया था बजट आया था, उस बजट को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, जो भी मेन पॉइंट है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए 2018 में है, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जो लेटेस्ट जो ईयर है 2021 जो है 2020 जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का वेतन क्या था? देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 3 लाख। तो आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो कि 5 लाख आपका आंसर है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का है, और लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ जिसका लेवल जो है ये इंटरमीडिएट लेवल है, ना तो इसको आसान कह सकते हैं ना डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी संरक्षण का तरीका नहीं है? कौन सा जो है मिट्टी का संरक्षण का तरीका नहीं है? 4 ऑप्शन आपका हिंदी में है, ठीक है, और इंग्लिश में आपका ये है। ठीक है, तो इंग्लिश में कभी कभी डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको हिंदी में तो आपको इंग्लिश में ही आपको ऐसा दे देगा कि इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, मुसलिंग, ऐसे दे देगा आपको। यानी कि ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा आपका आंसर इसमें से है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग दीजिए, क्या इसका आंसर है? देखिए तो आपका आंसर जो इसमें से हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो क्या है? वेदरिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपक्षय। ठीक है, आपका आंसर है। यानी 25 क्वेश्चन में से आपका कितना बना आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।